बाप हम की गहराई से आपके शुक्रगुजार हैं आज इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमें बख्शा और ये ख़वातीन के दिन के लिए वुमेन डे के लिए जो कि आलमगीर दिन है खुदा हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं। और जितनी ख़वातीन और हजरात यहाँ पर मौजूद हैं हम आपके शुक्रगुजार हैं। सारे इंतज़ाम के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदा पास्टर साहबान के लिए हम शुक्रगुजार हैं। फीबा रेडियो के लिए हम बख्शा गया कि आप खुदा हम यहाँ पर जमा हो सकें और इस बात को याद कर सकें कि ये मर्दों के शाना बशाना है खुदा। मेरा नाम सिद्धार्थ ऑर्गेनाइज का तारुफ करवाने के लिए हमारे सामने आ रहे हैं नईम साहिब। बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारी ख़वातीन जो है औरतों को उनके हकूक़ मिलना जो है बंद हो गए, लेकिन हैट्स ऑफ वुमेन जिन्होंने जो पैदा होते ही अपनी बेटियों को दफना देते हैं, जो उनके पैदा होने पर खुश नहीं होते, लेकिन हमने मिलकर इस माशरे को बदलना है। जीना हर दर्द में औरत की खता है लोगों। औरत सोसाइटी में एक वकार किरदार अदा कर रही है। एक बहुत मशहूर कहावत है, एक औरत ना सिर्फ खुद को कामयाब बनाती है बल्कि एक पूरा माशरा कामयाब बनाती है। एक औरत जो बेटी की सूरत में रहमत, बीवी की सूरत में बेहतरीन खजाना और माँ की सूरत में पांव तले जन्नत। बहुत बड़ा पार्ट और बहुत बड़ा हिस्सा बन के जो आई। बेसिकली आगाज जो है मैम शील ने ही जो है यहाँ से किया था। फीबा कम्युनिटी तमाम ख़वातीन को जो इकट्ठा किया और ख़वातीन के हवाले से उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा अटक में जो वो काम किया और अटक की ख़वातीन को, अटक की माँ, अटक की बेटी, अटक की बहन जो है वो जो है कोई भी मसला हो तो वो जो है मैम शीरी जो डेफिनेटली आपको पहले कॉल करती है। तो थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में मैम शीरी के लिए जो है क्लैपिंग होनी चाहिए। अब बात करेंगे फीबा कम्युनिकेशन के लोग जो है वो आपके साथ मिलकर जिस काम को जो वो करते हैं। मरती हूँ, कहने को बस एक औरत हूँ मैं। सोने चांदी की एवज बोली मेरी लगती है, मेरी इज्जत से खेला जाता है। हो कितना बुलंद मकाम मेरा, फिर भी ये कहा जाता है मुझको वो इज्जत बख्शी जन्नत मेरे, कहने को मैं एक औरत हूँ। मेरा नाम मुशर्रफ खान है और क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी पास्टर सर्विसेज दे रहा हूँ और फीबा नहीं होता जब तक उसकी शादी नहीं होती। वो कहते हैं कि या तो अगले घर जाएगी, है ना, और जब उसकी शादी हो जाती है तो फिर कहा जाता है कि ये तो पिछले घर से आई है। और खूबसूरत तकनीक है और मर्द के शाना बिशाना है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे आज के खास कल बाप ने एक बेटी को जो है वो उसका गला दबाया और उसका मर्डर किया, तो मैं इस बात पे मेरा यकीन है और मैं ये कहती हूँ कि ये इस्लाम से पहले जो बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था और अपनी बीवी पाकीज़गी का जिक्र किया। इसी तरह से हजरत फातिमा ज़हरा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी, अल्लाह ताला ने उनको जन्नत की औरतों का सरदार बनाने की खुशखबरी दी। तो ये औरतों का मकाम हम औरतों ने खुद बनाना है। यहाँ पे बहुत सारे यजीद और फिरौन और इस किस्म के शैतान जन्म लेते रहेंगे। हमने यह ऐड करना है कि हमने बीइंग अ मदर अपनी बेटी को इतना मजबूत बनाना है कि उसे कोई मार न सके, उस पर कोई उंगली ना उठा सके, रास्ते में जाते हुए उस पर कोई आवाज न कर सके। हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी माँ जब रास्ते में चले तो वो इस तरह से चले, इस शान, इस वकार के साथ चले, इस एतमाद के साथ चले कि कोई मर्द, कोई शैतान उस पर ना उंगली उठा सके, ना मेरी बेटी पर कोई आवाज कर सके। तो ये तहफ़्फ़ुज़, ये सारा एतमाद हमने उसको घर से देना है और
और ये एक माँ से बेहतर कोई नहीं दे सकता। एक बाप अपनी बेटी को अगर कत्ल करता है तो इसका मतलब यह है कि उसकी माँ जो है वो कमजोर है। वो अरस्तू ने कहा था कि आप मुझे पढ़ी लिखी माएँ दे, मैं आपको पढ़ा लिखा माशरा दूंगा, मैं आपको पूरी नेशन पढ़ी लिखी दूंगा। तो ये आपने सबसे पहली जो चीज है, बगैर मुझसे बात करे तो ये एक तहफ़्फ़ुज़, ये एक एतमाद, ये प्रोटेक्शन किससे देना है? ये घर से एक माँ ने देना है। हम किसी शैतान को ब्लेम नहीं कर सकते। इब्लीस तो हर दौर में रहा है, ऐसे इब्लीस जन्म लेते रहेंगे और इन इब्लीस से और मेरी जितनी भी बहनें बैठी हुई हैं वो सब हमारे लिए काबिल रहमत है। तो हम नज़म पेश करेंगे आपके सामने। मुझको सुनाओ कहानी जिसने भला चला वो कहानी जो हंसना सिखा दे। किसी किसी नज़रों से गुजारा तेरे बिना मुझको ये ज़माना, तेरे नज़रों से जो मुझको
मियाँ वाली में एक बाप ने अपनी वो 6-7 दिन की बेटी को उसने मार दिया। ये ज़ैनब मियाँ वाली की कोई छोटी बच्ची हर घर में है और हमें अपनी सोचों को बदलना है। मुझसे वो तस्वीरें मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने भेजी, मुझसे नहीं देखी गई। मैं बहुत ज़्यादा अपसेट रहा हूँ। बगैर सैलरी के काम करने वाली औरत, जिसको कहते हैं तुमने किया क्या है। 3600 काम पूरे दिन में करती है और कहते करती कुछ नहीं। एक मर्द से किसी ने पूछा आप क्या करते हैं, वो कहता मैं बैंकर हूँ। और बीवी क्या करती है? कुछ नहीं करती। की करती हाउस वाइफ है, उन्हें की करना है। झाड़ू के लिए कितना पैसा देगी? जी 2000-2500। इसी तरह सारे काम गिनवाए पूरे दिन की अगर हम देखते हैं उसके कामों की लिस्ट, तो मंथली बेसिस पे वो 1.5-2 लाख से भी ऊपर जा रही थी। इतने वो औरत काम कर रही होती है और बंदा कहता है कुछ भी नहीं करती, मेरी बीवी तो घरेलू है, औरत है, बस काम कर रही है उसकी। और जो कल वाला वाकया है ये कहानियां लगती थी, लेकिन जो कल का वाकया हुआ है और यकीन करे इससे मेरा दिल हिला के रख दिया। मैं बिल्कुल पास्टर बिशारत की बात से सेकंड करूंगी उनको कि जो दिल वाले हैं जिनके अंदर इंसानियत बसती है, गोश्तीन दिल है, और वो वाकई कल रात को नहीं सोया। उस पर बात बहुत हो चुकी है, लोग कर भी रहे हैं। मैं तो चाह रही थी हमारी लॉयर साहिबा आ रही है, ये आपको कुछ सजाएं बताती है। अगर कोई लड़की के सामने कह रहा है कि पुंडी लाइए, शरारत कर रहा है, ये हरासमेंट में आता है और इसकी 6 माह कैद है। अगर वो लड़की कह दे, मैंने इन लड़कों के मुंह से सुना है, इसकी 6 मंथ कैद है और कम से कम 40 दिन इसकी कैद है।
आज मैं बहुत कुछ सुनना चाहती थी वकील साहिबा से। थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बोला, मैं आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ। लेकिन मैं चाहती थी कि आज बहुत सारे मर्द यहाँ बैठे होते हैं, बहुत सारे मर्द होते हैं, क्योंकि मर्दों को पता ही नहीं वुमेन प्रोटेक्शन बिल है क्या। उन्हें वो अवेयर ही नहीं है इस बात से। आप किसी को चाय पीने के लिए कहते हैं, अगर वो बंदी नहीं मान रही और फिर भी आप कहते हैं प्लीज मेरे साथ एक कप चाय पिए, तो ये भी आप हरेस कर रहे हैं। अगर आप किसी को देखकर माशाअल्लाह कहते हैं, हालांकि माशाअल्लाह कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर वो औरत या लड़की पसंद नहीं करती आपके माशाअल्लाह के वर्ड को, तो आप अंदर है 6 माह के लिए और कम से कम 40 दिन के लिए अंदर है। अगर वो लड़की इस पे स्टैंड करे तो। और भी बहुत सारी चीजें हैं। घर में हम देखते हैं कि हमारे जब बच्चा पैदा होता है तो दादी या नानियां कुछ भी नहीं, मतलब इतना हम उसको बिचारी बना देते हैं। हम कहते हैं ये गुड़ियों से खेलने वाली है। मेरे बारे में जैसे भाई ने बताया कि आयरन लेडी, मैं ऐसे नहीं बनी, मैं दुनिया के थपेड़े खा के बनी हूँ ऐसी। मैं इस जो आग का दरिया था, मैं इसमें से डूब के गई हूँ। और मैं पैराशूटर नहीं हूं कि मैं ऊपर से गिराई गई हूं। मैंने ग्रास रूट से सीखा है, एक एक चीज से सीखा है। ऊंचा ना बोलो, ये ना करो, इस तरह के कपड़े ना पहनो। मतलब कभी आपने अपने बेटे को सिखाया माओ ने कि बेटा तुमसे जब बाहर जाना है तो तुमने दूसरी जो लड़की है जो तुम्हारे निकाह में नहीं है, हमारे गोद में जब बच्चा होता है तो हम उसको यहीं से शुरू करा देते हैं, फलाना काफिर है, फलाने के साथ नहीं खाना, फलाने के साथ नहीं पीना। तो वो बच्चा क्या बना रहे हैं हम तो वैसे ही टेररिस्ट को परवरिश दे रहे हैं, दूध पिला रहे हैं टेररिस्ट को। हम क्या समझते हैं टेररिस्ट सिर्फ वो है जिसने अपने साथ मवाद बांधा है, उसने अपने आप को फाड़ लिया। हम सब टेररिस्ट हैं जो हम एक दूसरे की टांग खींच रहे होते हैं। आप सारी चीजों से वाकिफ हैं मेरे बारे में। मैं क्योंकि मैं बोलती हूँ, लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं इन्हें तो सारा रास्ता पता नहीं, इन्हें तो सारे दरवाजे पता नहीं, कितने नॉक करना है। किसी की जरूरत है, वो वकील साहिबा की बात को मैं सेकंड करूंगी, किसी की जरूरत है कि कोई बोल जाए, उसको उठा के मैं फेंक ना दूं अदालत में। लेकिन ये भी मेरी न्याय रवि समझे, अगर मेरे साथ कोई बात किया और मैं उसकी पैरवी नहीं करती हूँ तो वो लोग शुक्रगुजारी मेरी अदा करें कि मैंने उनका अभी तक कुछ भी नहीं किया, क्योंकि बीइंग अ वुमेन मेरी रियासत ने मुझे बहुत हक दिए हैं, मेरी रियासत ने मेरे लिए बड़े कानून रखे हैं। ये और बात है कि हमारे वो कानून इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, हम उस कानून को अमल ही नहीं करते अपने पाकिस्तान में। उसके लिए अगले दिन 10,000 कसीदे बनेंगे। ये हमारी सोच का फुकदान है। औरत मर्द सिर्फ सेक्स के लिए नहीं बने हैं, औरत मर्द का सिर्फ एक मर्द एक निजाम की खूबसूरती है, एक घरों की खूबसूरती है, माशरों की खूबसूरती है। सारे ही मर्द होते हैं यहाँ पे। सारा ने किसी ने ऑफ वाइट सूट पाया होता, किसी ने चिट्टा पाया होता, किसी ने थोड़ा सा आसमानी रंग का पाया होता। तो ये माशरा कैसा लगता है आपको? ये बात गलत नहीं है कि वजूद जन से है, तस्वीर कायनात मेरा है। यहाँ पे देखें, खवातीन देख लें, डिफरेंट कलर्स में आपको नजर सलाहियत कि वो हर कलर अपने ऊपर आजमाती हैं, हर कलर का वो कपड़ा पहनती हैं, हर कलर की वो लिपस्टिक नहीं, उसको नाजुक ज़र्फ बनाया है। आप उसको नाजुक ज़र्फ से ट्रीट करेंगे तो फिर आप इस माशरे को अच्छा बना सकेंगे। अगर हम ये समझते हैं कि औरत बहुत ही नाजुक है, बस कुछ नहीं कर सकती है, औरत जहाज चला रही है, जो यहाँ पे जो शादीशुदा खवातीन है वो बता सकती हैं कि औरत अगर पेन से बच्चा पैदा कर सकती है तो इससे बड़ी तकलीफ पूरी दुनिया में नहीं है। उस दौरान लेबर रूम में उसकी जो 206 हड्डियां हैं वो सारी की सारी टूटती हैं और सारी की सारी वो फिर 40 दिन में जुड़ती हैं। कैसे औरत नाजुक होगी? कैसे औरत कुछ नहीं कर सकती? मैं सिंध में रही हूँ, घास काट रही है औरत, दरख्त काट रही है औरत, पानी ला रही है। उस वक्त हमारी हया, हमारी गैरत कहाँ चली जाती है? उस वक्त हमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता है कि हम कहते हैं
हम सिगरेटें पी रहे होते हैं बैठ के रोडों पे, गलियों पे, दूसरों की बहनों को ताड़ रहे होते हैं और अपनी का हमें पता ही नहीं होता कि अपनी के साथ हो क्या रहा है। क्योंकि किताब मुकद्दस में लिखा है कि तुम जिसके लिए जैसा करोगे सोचोगे तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। इसलिए अच्छा अच्छा सोचा करें, अच्छा अच्छा रहा करें। खवातीन मर्दों के लिए भी अच्छा सोच सकती हैं और मर्द खवातीन के, मैंने बताया ना, वो सिर्फ एक काम के लिए नहीं बनी है, वो दुनिया चलाने के लिए बनी है। क्योंकि मर्द बच्चा नहीं पैदा कर सकता, औरत होगी तो दुनिया बढ़ेगी ना। आप क्या समझते हैं कि बच्चा नहीं चाहिए? सादत हसन मंटो, औरत पैदा कर होती है ना जब बच्ची या सिर्फ औरत पैदा होती है, वो कोई मर्द नहीं चाहता हमारे घर में औरत बच्ची पैदा हो, लेकिन अपने बिस्तर में वो औरत मांगते हैं। ओ खुदा के बंदो, इतना बड़ा आपके अंदर क्या कहना चाहिए तसाद है, इतना अपने आप को आपने डाइवर्सिटी नहीं देखते हैं। और अभी जो यूएन का थीम है इस साल का वुमेन के लिए, वो है इक्वालिटी और जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी का मतलब है हमें सिर्फ में कोई उनमें भेदभाव नहीं करना। 2022 का कॉल है कि हाँ तमाम लोग बराबर हैं, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, और चाहे वो ऐसा भी है जिसको अपनी जेंडर के बारे में पता ही नहीं है। उसकी बॉडी तो है अपने रूम उसमें, लेकिन उसको समझ नहीं आ रही कि मैं औरतों वाली हरकतें करूंगी, मर्दों वाली करूंगी। एक ये भी है, मैंने रिसर्च की है इसके ऊपर, और ये है हमारे माशरे में लोग। आपने हर हाल में कबूल करना है। मैं तो आजकल कहती हूँ कि जो टॉलरेंस का लफ्ज है ये निकाल दे डिक्शनरी से। बर्दाश्त बर्दाश्त बर्दाश्त, जब बर्दाश्त की बात आती है तो औरत के लिए आती है बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो। टॉलरेंस निकाल दे, एक्सेप्टेंस का लफ्ज डाल दे। एक्सेप्ट करें एक दूसरे को, वो जैसा भी है, जिधर भी है, लंगड़ा है, लूला है, आंखों से नहीं देख सकता, ये ट्रांसजेंडर है, आप उनको एक्सेप्ट करें। अल्लाह ताला के काम में आप कौन होते हैं टांग उड़ाने वाले? आप कैसे कह सकते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए? ये तो अल्लाह की मर्जी है, उसने उसको ऐसा ही बनाया। इसलिए अपने अंदर कबूलियत का जज्बा रखें, अपने अंदर मोहब्बत का जज्बा रखें दूसरों के लिए, तभी माशरे बनेंगे। वरना हमारा यहाँ बैठ के तकरीर करके और चले जाना, ये बस यही होगा कि हमने तस्वीरें उतारी और हमने काम कर दिया। ये जो आप थोड़े से लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं समझती हूँ आप थोड़े ब्लेस्ड है। आपके जरिए ये दूसरों तक ये मैसेज जाएगा, आपके जरिए। आप जितनी भी माएँ बैठी हैं अपने बेटियों की तरबियत करें, माशरा खुद ही ठीक हो जाएगा। लोग कहते हैं ना बेटियों की हिफाजत करें, नहीं, अपने बेटों की हिफाजत करें। जब तक आपका बेटा ठीक नहीं होगा आपका माशरा ठीक नहीं हो सकता। तो माशरा कौन ठीक करेगा? हमारी माएँ, हमारी बहनें ठीक करेंगी। और अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है, लॉयर्स मौजूद है। ये फोरम उस वक्त आपके लिए हेल्प करेगा जब आप अपने हक के लिए उठेंगे, जब आप अपने लिए बोलेंगे। नहीं तो वाकई वो जान से कल बच्ची की डेथ हो गया, बेटे को तू अंदर कोड़ ही हो कि भाई मेरा हिस्सा भी उसको दे दिया। हम हमारी माए भाई 6 साल का क्या हिफाजत करेगा? अन्य पुराने नॉन लेके जा। मुझे अपना ये माशरा अच्छा लगता है इस तरह के नॉर्म्स के साथ, लेकिन अगर हम ग्लोबली देखें तो उस 6 साल के बच्चे ने क्या करना है? कोशिश करें माओ, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपने बेटों की परवरिश अच्छी करें। बेटा सुधरेगा तो माशरा सुधरेगा। अगर बेटा ऐसा ही निकलेगा तो फिर आप को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। मैं अक्सर सोच रही होती हूँ, हमारे घर में लड़कियों का फुकदान है, मेरे भतीजे हैं, फिर भाई भी मेरे ज्यादा है, तो मैं अक्सर अपने भाइयों से, मेरा बड़ा भाई अक्सर कहता है हर किसी को बहन बना रहा होता है, तो मैं कहती क्यों भाई तू क्यों हर किसी को बहन? तो मैं तो मैं एक ही दिन में कहता है नहीं तू बाहर घूम रही होती है तो मुझे डर लगता है, मैं कहता हूँ कि मेरी बहन पे कोई गलत नजर न डाले। तो मैं रियली मैं अपने भाई की इस बात को अक्सर देख रही होती हूँ, जब मुझे लोग बाजी कहते हैं, मुझे रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं, तो मैं समझती हूँ कि लोग मेरे भाई का कहीं किया हुआ किया हुआ मेरे आगे आ रहा है, क्योंकि ये आप रिस्पेक्ट करेंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी आपको। तो इसलिए मैं मेरी बातों को सुना और मैं अब रिक्वेस्ट ही आपसे ये करूँगी कि आपने अपने बच्चों को पढ़ाना है तो सब तरबियत भी करनी है, खाली तालीम की कोई ज़रूरत नहीं है। तालीम आपको कुछ नहीं कर सकती है जब तक आपकी तरबियत अच्छी ना हो। अपने अपने मज़हब से अटैच रहें, अपनी मजहबी तालीम अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं, क्योंकि कोई भी मज़हब इस तरह की वायलेशन की इजाज़त नहीं देता।
तो थैंक यू सो वेरी मच फीबा कम्युनिकेशन, पास्टर बशीर, सारी उनकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं तो नकम्मी नलायक सी बंदी हूँ, उन्होंने बहुत कुछ मेरे बारे में बोला, तो जज़ाकल्लाह बोथ ऑफ यू, और खुदा आपको बड़ी बरकत दे। मैं बहुत मशहूर हूँ, मोहतरम जनाब बशारत साहब पास्टर और फीबा वेलफेयर सोसाइटी जेमन डे के इस पुरवकार तकरीब में मदद किया, बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से आप तमाम और मुमताज़ ताज हुसैन साहब, मारूफ जर्नलिस्ट साहब ने, और मेरी बहन शीरी असलम साहिबा ने और मैडम साहिबा ने इस तकरीब का बहुत ही खूबसूरत एक उन्वान रखा है आपके सामने, विमेन एम्पावरमेंट डे। तो जैसे कि आपको पता है कि खवातीन, आज की खवातीन आज से 100 साल पहले की खवातीन से बहुत डिफरेंट है, लेकिन हमें अपने मजहब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि खवातीन को जो हुकूक आज UNO या आलमी इदारे ग्रांट कर रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे अपने मजहब से डिराइव किए गए हैं। दुनिया के तमाम मज़ाहिब ने अपनी इल्हामी कुतब में खवातीन के लिए एक स्पेसिफिक हुकूक के चैप्टर्स दिए हैं। खवातीन इनके साथ मिलकर हम केक काटेंगे, आप सब तालियां बजाएंगे।